साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वरनाम के बारे में, है ना। हिंदी का हमारा एक टॉपिक है छोटा सा स्वरनाम। तो जिन साथियों का भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि हिंदी के जितना भी पोर्शन है वो सारा ही व्याकरण का इम्पोर्टेंट है। तो हम चैप्टर वाइज इसको देख रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो इसी तरीके के हमने नोट्स रेडी करे हैं। तो बात करते हैं भाई यहाँ पर स्वरनाम किसे कहते हैं। तो इसकी पहले परिभाषा जानेंगे, है ना। परिभाषा इसकी क्या है? जो शब्द जो संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। भाई संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का, पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में जिक्र किया, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम, ये सभी संज्ञा होती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है मैं, तुम, वह, यह, हम, आप, कौन, इस तरीके के जो शब्द होते हैं स्वरनाम होते हैं। जैसे मैंने राम कहा, राम, सीता, दिल्ली, ये क्या है? संज्ञा है। अब इनके स्थान पर, राम के स्थान पर मैं वह यूज कर रहा हूँ तो स्वरनाम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। अब देखो याद करने की जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ। सबका नाम ऐसे याद रख लेना, स्वरनाम। सबका नाम क्या है? स्वरनाम है ना। बार बार राम श्याम बोलने से बचने के लिए हम वह या तुम बोलते हैं, तो यह स्मार्ट शब्द स्वरनाम है, ठीक है। वह या तुम, जैसे कहानी पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी ने ये करा, महात्मा गांधी ने वो करा, तो बार बार उनका नाम थोड़ी ना लेंगे। तो उनके स्थान पर क्या करेंगे? हम वह का यूज कर लेते हैं या उन्होंने का यूज कर लेते हैं साथियों, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको क्लियर होगी। अब बात करेंगे स्वरनाम के भेद की, कि इसके कितने टाइप हैं। तो ये बहुत पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे अंदर पढ़ लेते हैं लेकिन इसके भेद को भूल जाते हैं कि भेद कितने होते हैं। तो ध्यान रख लेना, भेद 6 होते हैं, ठीक है। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं साथियों? 6 होते हैं। आप यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर एक वैसे मैंने ट्रिक बना रखी है इसकी, अनाप शनाप, ठीक है। अनाप शनाप, ए न पे से न पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें। पहले चलो यहाँ देख लेते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम, जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। देखो संज्ञा को नाउन कहते हैं और स्वरनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? बोलने वाला होता है मैं पुरुषवाचक में, सुनने वाला कौन होता है? तुम। जैसे मैंने कहा मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं पुरुषवाचक में आ जाऊँगा, है ना। इसके भी भेद है ना। और सुनने वाले को तुम कह रहे हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे कह रहे हैं वह, ठीक है। तो 3 भेद हैं इसके। 3 भेद साथियों यहाँ पे देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब यहाँ पे देखियो, जो शब्द पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष है बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ तो मैं का यूज करेंगे, हम बढ़िया है ना। मेरा कार्य, मेरी कार, है ना, हमारा कार्य। तो इस तरीके से जब हम ऐसे शब्दों का यूज करेंगे, हमसे हमारा हो जाएगा, है ना, मैं से मेरा हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। अब मैं किसी दूसरे से या तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या कहूँगा? या तो तू कह दूंगा या तुम कह दूंगा, ठीक है। और थोड़ी इज्जत दूंगा तो आप कह दूंगा, तुम का तुम्हारा कह दूंगा, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो तुमसे कहा मैंने तुम भी ठीक ठाक हो, लेकिन मेरे से बढ़िया नहीं हो, तो मैं क्या है? मैं हूँ उत्तम, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम्हें रख लिया। अगर हम किसी तीसरे के व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो कहेंगे वह तो बेकार व्यक्ति है भाई, है ना, वे बेकार है ना। तो इस तरीके से उन्होंने, हमने ये कर दिया, ठीक है। तो तीसरे की तरफ जब वो होगा तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम की दूसरा प्रकार है, ठीक है। इसमें इसके कोई भेद नहीं है, इसके कोई भेद नहीं है। ट्रिक क्या है? पास या दूर की चीज़ की और इशारा करना, ठीक है। ये बिल्कुल पक्की बात रहेगी। दिखा के इशारा करना, निश्चयवाचक, निश्चितता दिखाएगा जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो पास के लिए यूज़ कर लिया। दिखा के बता रहा हूँ यह मेरी पुस्तक है, उंगली करके। वह राम का घर है, तो दूर के लिए, दूर से दिखा रहा आदमी के राम का घर है भाई। वे मेरे खिलौने हैं, दिखा के कह रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखो इसकी ट्रिक क्या है। जब बात पक्की ना हो मतलब निश्चित ना हो, मन में डाउट सा हो, तो जब हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। देखिए यहाँ पे पहचान क्या है? जिन शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, है ना। कोई निश्चित व्यक्ति हो या उसकी वस्तु हो तो उसका कोई बोध ना हो। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब हमें पता नहीं है ना कौन खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। दाल में कुछ काला है, पता नहीं है भाई क्या काला है, क्या पड़ा है, वैसे कह दिया दाल में कुछ काला है ना, या पूरी दाल ही काली है, इस तरीके से बता देते हैं। इसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा नंबर आप देख लो। संबंध यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है ये। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जो बातों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जो शब्द एक वाक्य का दूसरा वाक्य से संबंध बताते हैं, ये अक्सर पेयर में बनते हैं, ठीक है। जैसे सोएगा सो खाएगा, है ना। जैसी करनी वैसी बढ़नी, है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ जैसा कर्म करोगे वैसी फल मिलेगा, ठीक। तो जैसा और वैसा, तो ये संबंध को दर्शाएंगे भाई। कर्म करेंगे उस तरीके का फल मिलेगा। तो ये क्या है? रिलेटिव आपस में। जिसकी लाठी उसकी भैंस,
तो ऐसे शब्द आएंगे, जिसकी, उसकी, जैसे ही, वैसी, जो, सो, इस तरीके से किसमें आएंगे, संबंधवाचक में। आगे बात करेंगे साथियों प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम होते कौन से हैं, इसकी ट्रिक क्या है, जब कोई सवाल या पूछा जा रहा हो। प्रश्नवाचक ये तो सिंपल बात है, इसे तो पहचान लोगे। और वैसे भी जहाँ पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे देखो जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न पूछने के लिए बताओ कैसे करते हो, तुम क्या खा रहे हो, है ना। प्रश्न पूछने में आपको पता ही है, तुम भी एक्सपर्ट हो। वहाँ कौन खड़ा है, यह गाड़ी किसकी है। तो इस तरीके के जो शब्द होंगे ये प्रश्नवाचक होंगे। इसके बाद में आ जाते हैं निजवाचक में, जो सबसे लास्ट है। तो इसको देखेंगे निजवाचक। इसकी ट्रिक क्या है, जब काम खुद के द्वारा किया जाए, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या खुद के लिए किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, निजवाचक में रखते हैं। जैसे मैं खुद चलाऊँगा, है ना, जैसे कह दिया ना भाई, लाओ गाड़ी मैं खुद चलाऊँगा, तुम्हारी बस की नहीं है, तो खुद में निजवाचक आ जाएगा। वह स्वयं यह काम कर लेगा, मैंने कहा ना वह स्वयं यह काम कर लेगा, तो निजवाचक में आ जाएगा। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, ये निजवाचक में आ जाएगा। तो ये 6 के 6 वेद हैं साथियों। नंबर फ्री का है, अगर आपने ये ढंग से अपना सीख लिया तो इसमें टफ कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है। इसके हम थोड़े से प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, ये कुछ लेकर आया हूँ। जैसे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के भेद कितने हैं, अभी बताया, स्पीड से करेंगे। कितने भेद है, 6 भेद है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, निश्चितता नहीं है कौन खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा तो किसी में बताया, निजवाचक में आ जाएगा। जो बोओगे सो काटोगे, ये किसी में आ जाएगा, संबंधवाचक में आ जाएगा। जो, सो, जैसी करनी वैसी बढ़नी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मेरी पुस्तक है, दिखा के कह रहा भैया, दिखा के कह रहा तो निश्चितता होगी, तो निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके के आपके जो है प्रश्न पेपर में आपको मिलेंगे। आसान चैप्टर है। 1 नंबर मतलब 1 क्वेश्चन फ्री का है, 2 नंबर आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर जिसमें हिंदी आती है ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो साथियों इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, बहुत स्पीड से हम चल रहे हैं, रिवीजन चल रहा है हमारा हिंदी का। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।